हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की। कौन सा वर्जन? इसे 2021 वर्जन भी कहते हैं या 365 वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में की बात करें तो हमने प्रॉपरली जो है ये जान लिया है कि एक्सेल क्या होता है, उसके यूजेस क्या है, एक्सेल 365 में नया क्या है, प्रॉपर हमने समझ लिया है, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या है, वर्कशीट क्या है, वर्कबुक क्या है, ये सब हम जान चुके हैं। आज हम उसके आगे यूज़र इंटरफेस को देखेंगे और हम प्रॉपर एक एक पॉइंट आपको डिनोट करके दिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, जिससे जो है आपको थोड़ी समझने में आसानी हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप लेक्चर्स देख रहे होते हैं और अगर आप सामने कोशिश किया कीजिए, जब लेक्चर देख रहे हैं आप तो सामने एक पीसी खोल के अपना लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी ओपन करके रखिए, ताकि जो जो पॉइंट्स हम बताते जाएं आप साथ में वो चीज़ें देखते जाएं। क्योंकि जितना ज़्यादा सिर्फ थ्योरी पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल करना है आपको, ठीक है। थियोरी से काम नहीं चलेगा। अगर अब हमने बता दिया कि ये टाइटल बार है, आपको दिखना चाहिए ना, तो अगर आप एक बार इधर देखते हैं, एक बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। बस आपको अटेंशन पे करनी है क्लास में, अटेंशन पूरी रखिए क्लास में, और कोशिश कीजिएगा कि स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर देंगे, अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हो गया, फिर आगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये रहा आपका, ये जो दिख रहा है ये आपको शीट है, इसको वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप कोई भी डेटा बनाते हैं, कोई भी डेटा को फॉर्मेट करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। ये आपकी वर्कशीट है पूरी की पूरी। अब इधर आइए, ये ऊपर जहाँ पर आपको बुक 1 लिखा दिख रहा है, ये है टाइटल बार, ठीक है। ये आपका टाइटल बार है। इधर ये जो आपको ये कमांड्स दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, शेयर, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड ड्रॉ, ये सारे आपके कमांड्स हैं। ये आपके टैब हैं सारे, ये सारे आपके टैब हैं, ठीक है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, रुकिए मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट नेम मिलेगा सारा, मतलब आपको जितने भी फ़ॉन्ट चाहिए इधर आपको सारे मिल जाएंगे। आप किस फ़ॉन्ट में ड्राफ्ट करना चाहते हैं अपनी डेटा को, ठीक है। ये रहा आपका फ़ॉन्ट साइज़, ओके। मतलब अब ये समझिए, आपकी जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ है एक्सेल के अंदर वो 8 है, और जो मैक्सिमम है वो आपकी 72 है, ओके। यहाँ पर आपको मिलेगा फार्मूला बार, ये रहा। रुकिए मैं आपको क्लियर शो करती हूँ फार्मूला बार कहाँ है। ये रहा आपका फार्मूला बार, ठीक है। यहाँ पर आपका फार्मूला या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप एंटर करते हैं तो वो आपको शो होती है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हम प्रॉपर आपको बताते हैं कि रो क्या है। ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है, ये वाली सारी जो है आपकी रो है। ये जो वर्टिकल वाली लाइन है ये आपकी कॉलम है, और ये जो बॉक्स फॉर्म हो रहा है ये वाला ये जो बॉक्स आपका फॉर्म हो रहा है ये आपका है, वो क्या है, सेल है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से जो बॉक्स फॉर्म होता है उसे हम सेल कहते हैं, ओके। अब देखिए, अब देख लेते हैं सेल एड्रेस कैसे दिखता है हमें। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको आई और 1 ये आपका सेल एड्रेस है, यानी पहले आपका क्या होगा, कॉलम, देन रो, ठीक है। ये आपका सेल एड्रेस होता है। और एक चीज़ ये भी दिमाग में रखिएगा कि एक टाइम पे एक ही सेल एक्टिव होती है, ठीक है। ये ज़्यादा अपने ब्रेन में रखिएगा कि जो है एक टाइम पे एक ही सेल हमेशा एक्टिव होगी। इधर अगर आप नीचे आएंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ठीक है, नीचे ये। और इधर इसको मैं साइड करके आपको दिखाती हूँ, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो है टोटल कितने रोज एंड कॉलम है, ठीक है। ये देखिए आपके टोटल जो है यहाँ पर रोज एंड कॉलम आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे 10,48,576, ठीक है। ये आपके कॉलम्स या रोज़ की संख्या है। चलिए अब देखते हैं। अब हमें लगता है हमने लगभग चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आप इधर आ जाएं ये वाले पोर्शन में, तो ये आपके नंबर के जो है फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर फॉर्मेटिंग है, और इधर नीचे आपका स्टेटस बार है, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें लगभग इसमें कवर हो गई हैं। आपको इतना ही जानना था, प्रॉपर आपको ये समझना था कि कैसे वर्क होता है, ओके।
अगर हम एक नॉर्मल सा एक डेटा बना लेते हैं, ठीक है, एक कोई भी डेटा वर्कशीट में हम बना लेते हैं इस टाइम के लिए, क्योंकि ना प्रॉब्लम कहाँ आती है हम लोगों को समझने में, जब हमें पूरे कमांड्स के बारे में पता नहीं होता है। आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये जो आपको कमांड दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, शेयर, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड ड्रॉ, ये टोटल आपके साथ 11 कमांड्स हैं, ठीक है। इनके हर एक पर्पस को, इनका क्या काम है, ये कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या फंक्शन है इनके, ये सब आपको आगे के लेक्चर्स में मिलेंगे। ये जो सारी चीज़ें थी ये मैं आपको जो है फैमिलियर करा रही थी, किससे, यूज़र इंटरफेस से, ठीक है। ये एकदम न्यूएस्ट वर्जन है, इसलिए हम इसमें काम करें, क्योंकि हम जब नए वाले वर्जन में काम कर लेंगे तो हमें पुराने जो वर्जन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हमें लगता है आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।